संकल्प की बारी है, स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। जाग उठा है देश सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। व्यवस्था परिवर्तन की भारत स्वाभिमान यात्रा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश यात्रा के दौरान गांव-गांव और शहर-शहर होते हुए राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी पहुंचे हरदोई जिले के पाली, जहां लोगों ने स्वामी जी का पुष्पगुच्छ आलू से बनी माला पहनाकर अपने आदर को प्रकट किया और वहीं किसी ने स्मृति चिन्ह भेंट किया और साथ ही आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत जननायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, देश में गरीबी दूर करके इसे फिर से समृद्ध बनाना है। आज पाली में मैं भारत का भविष्य देख रहा हूं कि यहां सबसे ज्यादा संख्या बच्चों की है। एक बार बच्चों के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। और सबसे आगे भी डेरा इन्होंने जमाया हुआ है। यहां जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कितने, जरा हाथ उठाना। सबसे आगे यही है। एक बार जोरदार अभिनंदन भाई इनका। मैं आज की बात बच्चों से ही शुरू करता हूं। मैं भी आपकी तरह एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, अनपढ़ मां बाप के घर में पैदा हुआ हूं, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। फर्स्ट हैंड पुस्तक तो शायद ही मैंने कभी खरीदी होंगी, सेकंड हैंड पुस्तक लेकर के पढ़ा हूं, स्कूल में भी और गुरुकुल में भी। सेकंड हैंड बुक लेके पढ़ते थे और अगले साल जल्द जल्द लगा लुगू करके वो आटे की लही लही बना के चिपका चुपका करके अगले साल जितने में खरीदते थे उससे ज्यादा में बेच दिया करते थे। ये लाइट तो अब आई है, उस समय लैंप से पढ़ा करते थे और एक लैंप के भी चारों तरफ 3-4 बच्चे बैठ जाते थे। कभी कभी जब ज्यादा पढ़ना होता था तभी जो नंगे तार जाते हैं गांव से, उसमें वो अंटी लगा दिया करते थे, उससे कभी पढ़ लेते थे। जब एग्जाम का वक्त होता था 7-8 घंटे लगातार पढ़ना है तो। मैंने गांव की हर दर्द को देखा है। मैं कहीं अट्टालिकाओं में किसी राजवंश में पैदा होकर के नहीं आया और मैंने इस हिंदुस्तान की उस पीड़ा को महसूस किया। आज इस देश ने और दुनिया के करोड़ों लोगों ने और भगवान ने मुझे इतना सामर्थ्य दिया कि आज मैं पूरे हिंदुस्तान को जगा सकता हूं, तो जगाने का काम कर रहा हूं। आज इस हिंदुस्तान के लोग मुझसे प्यार करते हैं और मेरे मन में बार बार, मेरे हृदय में, आत्मा में संकल्प उठता है कि यदि मैं इस हिंदुस्तान को कुछ दे सकता हूं तो मुझे क्यों नहीं देना चाहिए। मैं हिमालय में रह सकता था, मैं पतंजलि योगपीठ में भी रह सकता था। आज भी मैं बैठ करके एकांत में भजन करूं, ध्यान करूं, साधना करूं, सिद्धियां प्राप्त करूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मैं अपना मालिक खुद हूं। लेकिन मैं यदि एकांत में बैठ करके सिद्धियां प्राप्त करता हूं, मुक्ति प्राप्त करता हूं, तो मैं अकेला सुख पाऊंगा। और सुबह से शाम तक मैं देश के लिए जीता हूं तो 121 करोड़ लोगों को मैं मुक्त करके जाऊंगा। अब ये जो काम है ये कैसे होना है? ये काम ऐसे होना है, हमारे बच्चों को क्या चाहिए? मैं बच्चों से पूछता हूं। वैसे तो हरदोई में जो मैंने देखा, बच्चों का जितना तेज दिमाग मैंने हरदोई में देखा वैसा कहीं नहीं पाया। मैं आप बच्चों से पूछता हूं, बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को चाहिए अच्छी पढ़ाई। सब बच्चे सहमत है मेरी बात से? बच्चों को चाहिए अच्छी, और अच्छे पढ़ाने वाले चाहिए उसके लिए, पढ़ाई के लिए अच्छे टीचर।
एक बच्चा कल पूछने लगा हरदोई में, बोले बाबा जी हमारे टीचर 30-40 हजार का वेतन तो लेते, हमको पढ़ाते ही नहीं है। तो मैंने कहा फिर क्या करना चाहिए? बोले उनको स्कूल से उठा करके जेल में डाल देना चाहिए। और पढ़ाई कैसे, किस लेवल की हो? पढ़ाई ऐसे लेवल की हो जो यूके, यूएसए, अमेरिका, जापान, पूरी दुनिया के बढ़िया से बढ़िया स्कूलों में होती है। हमारे स्कूल की क्लासरूम भी अच्छे हो और स्कूल की जो लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, अध्यापक हैं, वो इतने इंटेलिजेंट होने चाहिए। जैसे चलो मैं अब दूसरी तरह की क्लास लेता हूं। मैं मूलतः एक आचार्य हूं, मूलतः एक अध्यापक हूं। मैंने गुरुकुल चलाया है, गुरुकुल में खुद पढ़ाया है वर्षों तक। आचार्य ऐसा होना चाहिए, आज तो मैं लाख लाख बच्चों को पढ़ाता हूं, एक दिन के भीतर मैं देशद्रोही को भी देशभक्त बनाने का सामर्थ्य रखता हूं। एक दिन में जो नशे में डूबे उनको नशा मुक्त करने का सामर्थ्य रखता हूं, और रोगों से जो त्रस्त हैं, विकारों से जो ग्रस्त हैं, उनको भी मैं निर्विकार बनाने का सामर्थ्य रखता हूं। अध्यापक ऐसे होने चाहिए कि वो हमारे बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट तो बना ही सके, उनको एक बहुत अच्छा इंसान बना सके, मानव से महामानव बना सके, उनको ऋषि बना, देवता बना सके, देश के लिए जीने वाले, और वक्त पढ़ने पर यदि देश के लिए मरना पड़े तो उसके लिए, देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ऐसे जज्बाती बना सके। सब बच्चे चाहते हैं हमारे लिए एक जैसे स्कूल हो। आप चाहते हो कि स्कूलों में पक्षपात चाहते हो बच्चों? सब चाहते हैं एक जैसे स्कूल हो, एक जैसे कॉलेज हो, एक जैसी यूनिवर्सिटी हो। और मेरा सपना तो यह है कि प्रधानमंत्री का बेटा हो या रिक्शा चलाने वाला, रेड़ा चलाने वाला, खेती करने वाला, मजदूरी करने वाले का बेटा हो, सबके लिए एक जैसी समान शिक्षा व्यवस्था हिंदुस्तान में होनी चाहिए। और ऐसा ही बड़े मुल्कों में। अब अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या नाम है? बराक ओबामा। और भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? और भारत की राष्ट्रपति का नाम क्या है? बड़े होशियार हैं। प्रधानमंत्री ने तुम्हारे लिए क्या किया है? हाँ? कुछ नहीं, भ्रष्टाचार दिया है। फिर वो प्रधानमंत्री क्यों बने हुए? आपको कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? देशभक्त चाहिए, पराक्रमी चाहिए, निर्भीक चाहिए, ईमानदार चाहिए। चलिए, तो मैं आपसे बात कर रहा था, बराक ओबामा का बेटा हो। यहां पर मैं तो अमेरिका गया हूं, कनाडा भी गया हूं, ब्रिटेन भी, यूरोप में, और कहां, जापान में, चीन में, सब जगह जाकर के आया हूं। तो वहां पर सब बच्चों के लिए एक जैसे स्कूल हैं। तो मेरी आंखों में सपना है कि मैं अपनी आंखों के सामने ऐसा भारत देखना चाहता हूं जहां एक जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बच्चों के लिए, और कहीं आरक्षण की जरूरत ही ना पड़े किसी को। हमारे यहां पर स्कूल कम है, इसलिए क्या कर दिया? आरक्षण। इतने इस जाति के पढ़ाओ, इतने इस जाति के पढ़ाओ, इतने गरीब पढ़ाओ, इतने अमीर पढ़ाओ। अरे बच्चे ने क्या कर रखा है बताओ? हरिजन का बच्चा है, किसी पिछड़े वर्ग का बच्चा है, कोई आदिवासी वनवासी का बच्चा है, दलित है, कोई भी, वाल्मीकि है, अरे बच्चा बच्चा है। बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, और शिक्षा में भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। जिस दिन भारत की भाषाओं में समान शिक्षा व्यवस्था हो जाएगी, उच्च मूल्यों और आध्यात्मिक मूल्यों के साथ, आदर्शों के साथ, उस दिन भारत दुनिया की महाशक्ति बन जाएगा। भारत का भविष्य ही बच्चे हैं। एक काम तो ये करना है, ये तो बच्चों के लिए मैंने बात बताई। और फिर पढ़ाई के बाद क्या होना चाहिए? पढ़ाई के बाद कमाई का प्रबंध होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। आजकल पढ़ाई के बाद बच्चे कहां घूमते रहते हैं, कोई गुटखा खा रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई काम ही नहीं। भाई बहनों, ये 400 लाख करोड़ रुपए जिस दिन हिंदुस्तान को मिलेगा, उस दिन हिंदुस्तान में समान शिक्षा हो जाएगी, समान चिकित्सा हो जाएगी, गांव, गरीब, मजदूर, सब भारतीयों को उनका हक मिल जाएगा। एक भी व्यक्ति भारत में गरीब नहीं रहेगा, एक भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, अनपढ़ नहीं रहेगा, बेरोजगार नहीं रहेगा। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे महान मुल्क बन जाएगा। ये काम होना है। कितना पैसा बताया मैंने? ये
400, ये एक जिले के हिस्से में आएगा करीब 60,000 करोड़। एक यूनिवर्सिटी बनाने में 200-250 करोड़ रुपए लगते हैं। बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी बनाओ तो 1,000 करोड़ रुपए लगते हैं। चलो आप हरदोई में 10 यूनिवर्सिटी बना दिए, 10 यूनिवर्सिटी अकेले हरदोई में बना दिया। अभी कितनी यूनिवर्सिटी है हरदोई में? एक भी ना है, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। अरे अमेरिका में 5,758 तो पुराना आंकड़ा है, अभी करीब 6,000 यूनिवर्सिटी है। कितनी? और आबादी हमसे 3 गुना कम। और हमारे यहां टूटी फूटी यूनिवर्सिटी वो भी 350-400 के आसपास है, और उनमें भी 400 के आसपास है, और उनमें भी आधा स्टाफ नहीं है यूजीसी के अकॉर्डिंग। भाई बहनों, ये तो शिक्षा की हालत देख करके बहुत दर्द होता है। ये 60,000 करोड़ रुपए है, तो मैंने कहा 10,000 करोड़ भी लगा दें तो कितने बच गए? फिर 50,000 करोड़। उसका क्या करेंगे? सबके खेत में ट्यूबवेल लगा दो, सबका पक्का मकान बना दो, फिर भी खर्च नहीं होंगे। इसका मतलब भारत गरीब नहीं है, इसको गरीब बनाया जाता है, बनाया गया है। देश में महंगाई है नहीं, महंगाई लाई गई है। ये तुम्हें कैसे पता? बोलो तो महंगाई कैसे है देखो, सुनो। अभी पेट्रोल कितने का मिलता है? 70 रुपए से ज्यादा का, और डीजल 40 से ज्यादा का। ये बच्चों को कैसे पता गैस पेट्रोल के भाव? पता लग गया है। और गैस कितने का सिलेंडर आता है? ये सबको पता है। और इन पे आधा है टैक्स। इसका मतलब मूल्य जो उनका बेसिक प्राइस है वो ज्यादा, वास्तविक मूल्य ज्यादा। ये 50% तो बेईमानी इस पर टैक्स लगा देते। टैक्स खत्म कर दो तो सब चीज लगभग आधे मूल्य में मिलने लग जाएंगी, और महंगाई खत्म हो जाएगी, सब पैसे वाले हो जाएंगे, बचत हो जाएगी सबकी। फिर गवर्नमेंट कैसे चलेगी? गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन टैक्स लगा दो 2%, आधा परसेंट, 2% से आधा % पे आ जाएगा। और सारे बड़े नोट खत्म कर दो। सारे बेईमानी के काम बड़े नोट से होते हैं। रिश्वत ली जाती है तो 10-20 रुपए में नहीं, 500-1000 रुपए में ली जाती है। 1 लाख रुपए की रिश्वत ले, यदि 500-1000 के नोट हैं तो इतने से आते हैं, और यदि 220 के नोट होंगे तो एक बोरी भर के आएगी। कोई बाबूजी रिश्वत नहीं लेगा। ऑफिस में तो ले नहीं सकता, घर में भी रखेगा तो लोग कहेंगे आजकल इसके घर में रोज बोरी भर के आते हैं, क्या लेके आता है? और 2-4-10 दिन ले भी लिया तो बाद में छिपाएगा कहां? बड़े नोट बंद होते ही सारी रिश्वतखोरी 99% बंद हो जाएगी। और चुनाव में नोट के बदले वोट नहीं खरीद सकेंगे, शराब भी अवैध नहीं खरीद सकेंगे। जितने भी काले काम होते हैं, काले धंधे होते हैं, किससे होते हैं? बड़े नोट से। इसलिए बड़े नोट में खोट है। नोट में क्या है? खोट है। तो सारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन होना चाहिए। ये पूरी दुनिया अभी इसी तरफ लौट रही है। भाई बहनों, ये लंबी बातें हो जाएंगी, लेकिन मैंने इसलिए इस बात को कहा कि ये देश में ये काम तो करवा देंगे। आप लोग साथ देंगे ना पूरा इस काम में? अच्छा, ये काला धन से बाहर से लाना हो, यहाँ के आर्थिक नीतियां बदलनी हो, चाहे ट्रांजैक्शन टैक्स की बात हो या सारी आर्थिक नीतियों को बदलने की बात हो, ये आर्थिक नीतियां बनाने का अधिकार किसके पास है? सरकार के पास। नोट छापने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। सारी आर्थिक नीतियां बनाने का अधिकार किसके पास है? और ये काला धन को बाहर से वापस लाने का भी राइट किसके पास है? फिर ये लाते क्यों नहीं है? छोटे बच्चे बोलो, ये लाते क्यों नहीं है बाहर से? ये खड़ा होके बोला, क्या नाम है बेटा? दीपक वाजपेयी। बोले बाबा ये इन्हीं का तो है, लेके कैसे आ जाए? ये बोल रहा दीपक वाजपेयी। छोटे छोटे बच्चों को भी पता लग गया। आज एक संकल्प लेके जाओ, फिर आगे की बात बताता हूं कि जो भी देश की लूट के लिए गुनहगार हैं और देशभक्तों की हत्याओं के लिए जिम्मेदार हैं, उनका एक भी व्यक्ति विधानसभाओं और लोकसभाओं में पहुंचता है तो समझ लो आप भी देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं।
तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चों का तो वोट नहीं है, तो आप क्या करोगे? बोलो तो। अपने माँ बाप को कहना, वो तो वोट देते हैं। हाँ, उनको बोलना कि ऐसे लोगों को वोट मत देना जो देश की लूट के लिए गुनहगार हैं। भाई बहनों, ये तो बात हुई देश की। ये काम तो हो जाएगा, करेंगे। और ये काम 2014 से 2012, 13, 14 ये परिवर्तन का काल होगा। 2014 में महापरिवर्तन होगा और 2020 तक भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपने को खड़ा करना है, और ये होगा। और आपको भी पता है, एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। आज से मात्र 50 साल पहले तक लगभग रुपए डॉलर बराबर सा हुआ करता था। ये करेंसी का डिवैल्यूएशन, आज हमारा 50 रुपए देते हैं तो अमेरिका कितना पकड़ा देता है, और वहां से कोई $1 कमा के लाता है तो यहां कितने मिलते हैं उसको? 50। ये किसने किया ये काम? तो ये काम तो हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा वक्त निकालना। अब मैं आपके ऊपर वापस आता हूं। हिंदुस्तान बचेगा, एक नया भारत बनेगा। अब अपने को कैसे बचाना है? अपने को होने लग गई बीमारियां, छोटे छोटे हम बच्चों के आंखों पर आ गए चश्मे, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी के तो पूरे कबड्डी के मैदान तैयार हो गए हैं, आंखों पर चश्मे लग गए हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, किसी का चेहरा तो एकदम ऐसे बेकार जैसे फ्यूज से उड़े हुए हो। चेहरे पर तेज होना चाहिए, आंखों में नूर होना चाहिए, और दिमाग भी इतना तेज होना चाहिए, एक ही बार पढ़ो और याद हो जाए, और याद करने के बाद भूलना नहीं चाहिए। जो बच्चे बैठे हुए हैं, जो पढ़ते हैं वो याद हो जाता है तुरंत, फिर भूलते नहीं हो, नहीं भूलते हो, और नंबर कितने आते हैं? फंस गए ना। इसका मतलब कुछ बच्चे तो बहुत होशियार हैं, लेकिन बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, वो लेसन पूरा याद नहीं होता है, पढ़ते रहते कुछ तो पढ़ते सो ही जाते, और पहले दिन याद भी कर लिया तो अगले दिन डिलीट हो जाता है। जो प्राणायाम करेंगे उनकी मेमोरी इतनी शार्प हो जाएगी, जो चीज याद करने में आपको 8 घंटे लगते हैं वो चीज आप 1 घंटे में याद कर सकेंगे, और जिंदगी भर कभी भूलेंगे नहीं। ये प्राणायाम का चमत्कार होगा आपकी जिंदगी में। तो बच्चों को अपनी मेमोरी शार्प करनी है तो क्या करना? प्राणायाम। बीमार होने से बचना है तो क्या करना? जो प्राणायाम करेगा उसको कभी ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, उसको कभी कैंसर, उसको कभी हार्ट अटैक, और वो कभी बुढ़ा भी। सच्ची बता रहे हैं। ऐसे ऐसे करना, बहुत ज्यादा जोर से, यूं भी नहीं करना। ज्यादा जोर से करोगे तो कान पे, आंखों पर ज्यादा जोर पड़ जाएगा। इसका नाम है भस्त्रिका। बच्चे 1 से 2 मिनट कर लेना, बड़े 5 मिनट कर लेना। हाँ, एलर्जी नहीं होगी। एलर्जी किसको होती है? जिसकी एनर्जी वीक होती है उसको क्या हो जाती है? एलर्जी। अच्छा, बीमारी किसको होती है? जिसके फेफड़े कमजोर होंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ? फेफड़े कमजोर होने से कौन सी बीमारी होती है? दमा। और हड्डी कमजोर होगी तो अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द। और चमड़ी कमजोर होगी तो काली पड़ जाएगी, सोराइसिस हो जाएगा और पिंपल्स आएंगे। ठीक है। और लीवर कमजोर हो गया, किडनी कमजोर होगी तो ये फेल हो जाएंगे। हार्ट कमजोर हो गया तो हार्ट अटैक होगा, पटाखा फूट जाएगा। राम नाम सत है, मुर्दा बड़ा मस्त है। अच्छा, ये बीमारी अंदर से आती है कि बाहर से? मोटापा बाहर से चिपका के जाता है कोई? शुगर कहां से आता है? अंदर से। बीपी भी कहां से आता है? मोटापा कहां से आता है? अंदर से। सारी बीमारी अंदर ही है, और उनका इलाज भी बस प्राणायाम करो, शरीर मजबूत हो जाएगा, फेफड़े मजबूत हो जाएंगे, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, हार्ट एकदम फर्स्ट क्लास। 1 से 2 मिनट तो ये करना, और बड़े 5 मिनट कर लेना। दूसरा ये, इसका क्या नाम है? अरे बोलो तो। कपालभाति। सबको पता है। जो कपालभाति करेगा उसका पूरा लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, ये पूरा, ये मध्य प्रदेश ठीक रहेगा पूरा। सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक रहेगी।
जब बीमारी होती है तो यही तो होता है, किसी का खून कमजोर खून कम हो जाता है, किसी को कैल्शियम कम हो जाता है, किसी को लीवर खराब हो जाता है, किसी की आंतें खराब हो जाती हैं। सारे शरीर की खुराक आंतों से जाती है। हड्डियों को चाहिए क्या? कैल्शियम। हड्डियों को क्या चाहिए? मसल्स को चाहिए प्रोटीन। मसल्स को क्या चाहिए? और खून को चाहिए आयरन। खून के लिए क्या चाहिए? और ये सब कहां से जाता है? पेट से, आंतों से। अच्छा, और ये जो वजन बढ़ता है ये किससे बढ़ता है? फैट से। वजन किससे बढ़ता है? चिकनाई से। वजन किससे बढ़ता है? चिकनाई से। और चिकनाई किससे जाती है? लैक्टियल से। चिकनाई किससे जाती है? लैक्टियल और इंटेस्टाइन सब यही है। तो पूरे शरीर को ताकत कहां से मिलेगी? पेट से। और ये शरीर तो चलेगा पेट से। और आदमी का जीवन किससे चलता है? दिमाग से। ठीक है ना? ये दिमाग किधर रहता है? इधर। ये एक है कि दो? दो हैं। दिमाग कितने हैं? दो होते हैं दिमाग। आंखें कितनी हैं? कान भी कितने हैं? दिमाग में दो है। चलो मैं उदाहरण देता हूं पहले तो। और वैसे राइट और लेफ्ट ब्रेन उनको बोलते हैं। आप सुबह उठते तो एक दिमाग कहता है जल्दी उठ जा, और दूसरा कहता है थोड़ा सो लेना। बोलो, होता है कि नहीं? जब लड्डू खाने को होते हैं, रसगुल्ले सामने होते हैं, तब एक दिमाग कहता है खा लेना, दूसरा कहता है ज्यादा मत खा। बोलो, ऐसा होता है ना? हर बात में दो दिमाग रहते हैं ना। तो सही निर्णय कौन कर पाएगा? जिनके दोनों दिमाग ठीक हो वो सही निर्णय कर पाएगा। नहीं तो एक बाजी मार लेगा और वो गलत काम हो जाएगा। तो दोनों बराबर काम करने चाहिए, दोनों दिमाग। उसके लिए अनुलोम विलोम होता है। ये दायां दिमाग बाएं हिस्से को, बायां दिमाग दाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। ये भगवान की कारीगरी है। वो जाने, खुदा की रचना खुदा जाने। ठीक है? तो दिमाग को कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा? अनुलोम विलोम। ये तो पहले से होशियार हैं बच्चे। दिमाग को कंट्रोल करना है तो क्या करना? शरीर को कंट्रोल करना है तो क्या करना? कपालभाति। शरीर को कंट्रोल करना है तो ये समझ में आ गया? कितने देर करना है बच्चों को? और बड़ों को 10 मिनट कर लेंगे। ठीक है? ये सब शरीर एकदम ठीक रहेगा। फिर बाह्य प्राणायाम देखो ऐसे। आप भी करोगे ना? होता है ना? क्यों? बोले बाबा जी पेट थोड़ा मोटा है, नो एंट्री, ऑल लाइन्स इन दिस रूट आर बिजी। सब अंदर जगह ही नहीं। कपालभाति से छट जाएगा। हमारा शरीर कैसा होना चाहिए? स्ट्रक्चर। भुजाएं उभरी हुई, सीना उभरा हुआ, पेट सिकुड़ा हुआ, कमर कसी हुई, और पूरा शरीर मजबूत होना चाहिए। या ऐसे ढीले ढीले रहते, पेट डाइनिंग टेबल बन जाता है, कमर कमरा बन जाती है, और किसी किसी के कुल्ले बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, और किसी किसी की पैंट खिसकती रहती है। योग करेंगे तो एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर भी अच्छा होगा और कैरेक्टर भी अच्छा होगा। दोनों अच्छे चाहिए ना? एक तो ये, दूसरा बाह्य प्राणायाम। फिर एक होता है नोली। श्वास बाहर छोड़ देते हैं और बाहर छोड़ के बीच से निकाल देते हैं गोल, और फिर सारी खींच के ऐसे गोल गोल घुमा देते हैं। आप भी घुमाओगे ना? घर जाके घुमा लेना। एक बोले बाबा इसमें क्या, वो घुमाने लगा, आगे से तो घुमाने, पीछे से घुमाने लग गया। मैंने कहा नोली नहीं, तू तो नोला घुमा रहा है। सुनो, एक इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, कोई बात नहीं। फिर उज्जाई गले और थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है।
गले को टाइट करके ना सांस अंदर भरते हैं, टॉन्सिल होगा, गले की खराबी नहीं हुई, सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है ना बच्चों को, जो प्राणायाम करेगा उनको सर्दी जुकाम और बुखार की भी बीमारी। अच्छा, आदमी मरता क्यों है बीमारी से? अच्छा, आदमी को ना ब्रेन फेल हो, ना हार्ट फेल हो, ना किडनी फेल हो, ना लिवर फेल हो, ना उसको कैंसर की बीमारी हो, तो आदमी मरेगा कैसे? हाँ, एक्सीडेंट हो गया। इसका मतलब जो प्राणायाम करेंगे कम से कम 100 साल तो मरेंगे नहीं, बाकी बाद में देखी जाएगी। ठीक है, फिर उज्जाई गले और थायराइड के लिए फिर राइट नोस्ट्रिल को बंद करके, उल्टा नहीं करना, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, ये छोड़ने वाला है। इसका नाम उज्जाई। क्या नाम है बोलो भाई? उज्जाई। फिर अनुलोम विलोम, किसको कंट्रोल करने के लिए? दिमाग को। इससे आईसाइट भी अच्छी होती है, इससे पूरी नसनाड़ियां ठीक हो जाती हैं और बहुत लाभ होता है, और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। फिर भ्रामरी, मुंह बंद करके, नाक बंद करके, ऐसे कान बंद करके, नाक से होगा। फिर ओम, ऐसे। ये तो प्राणायाम करना है। फिर थोड़ी एक्सरसाइज करना है। देखो सुन लो, जो सुबह उठ करके योग कर लेगा उसको कोई रोग, उसको कोई नशा करने की इच्छा। अच्छे बच्चे नशा करते क्यों नहीं करते? इच्छा ही नहीं होती। ठीक है ना, क्योंकि आपका अभी शरीर और मन शुद्ध है। तो प्राणायाम करेंगे तो आपका शरीर और मन हमेशा शुद्ध रहेगा। अच्छा, एक अच्छी आदत डाल लो तो बाकी खराब आदत, और एक खराब आदत डालो दारू पीने की, गुटखा खाने की, तंबाकू खाने की, तो एक खराब आदत पूरे जिंदगी को नर्क बना देती है, और एक अच्छी आदत इंसान को भगवान बना देती है और जिंदगी को जन्नत बना देती है। इसलिए आप सब भाई बहन संकल्प लेके जाएंगे, योग करने की आदत डालो। खराब आदत क्या है? नशा करना। खराब आदत क्या है? देर से उठना। खराब आदत क्या है? बच्चों के लिए पढ़ाई ना करना। बड़ों के लिए खराब आदत क्या है? काम नहीं करना। और सबके लिए खराब आदत क्या है? गुस्सा करना। और खराब आदत क्या है? ज्यादा खाना। और खराब आदत क्या है? बोलो तो, भ्रष्टाचार करना है। और खराब आदत क्या है? माँ बाप के सामने उल्टा बोलना। और खराब आदत क्या है? झूठ बोलना। और खराब आदत क्या है? विश्वासघात करना। तो जो योग करेंगे उनकी जिंदगी में कोई खराब आदत। इंसान में और जानवर में सबसे बड़ा अंतर क्या है? इंसान और जानवर में सबसे बड़ा अंतर यह है, पढ़ने की, गिरने की और ऊंचा उठने की कोई संभावना। गधा गधा रहेगा, कुत्ता कुत्ता रहेगा। इसलिए आदमी भी जब गलत काम करता है वो गधे कहीं के, कुत्ते कहीं के। कुत्ते में ना नीचे गिरने की संभावना ना उठने की। और इंसान गिरे तो हैवान, शैतान, कुत्तों से, जानवरों से भी ज्यादा बेकार हो जाता है, और इंसान उठे तो भगवान हो जाता है। ये इंसान की विशेषता। तो योग से मानव महामानव बन जाता है, इंसान भगवान बन जाता है। इसमें बड़ी शक्तियां आ जाती है, दिव्य शक्तियां। एक व्यक्ति में लाखों करोड़ों जितनी शक्ति आ जाती है। तो योग से क्या बढ़ेगी? हमारी शक्ति बढ़ेगी। ये करना, तो ये काम हो जाएगा। इससे अपना घर परिवार बहुत सुखी हो जाएगा। जिस घर में कोई रोगी नहीं होता है, जिस घर में कोई नशा नहीं करता है, वो घर स्वर्ग समान होता है। और जिस घर में किसी को कैंसर, किसी को टीबी, किसी की लीवर खराब, किसी की किडनी खराब, वो घर नरक बन जाता है। उस घर का सारा धन दौलत खत्म हो जाता है, परिवार बर्बाद हो जाता है, जमीन बिक जाती है, घर बिक जाते हैं। इसलिए रोगी किसी को नहीं होना। रोगी किसी को, रोगी होने से तन की हानि, धन की हानि, जीवन की हानि। कई बार तो ऐसा खतरनाक हो जाता है, आदमी मर जाता है। रोग से तन की हानि, धन की हानि, जीवन की हानि। और नशा से भी, उससे भी यही होता है। ये तो आप देश की सेवा करना चाहते हो तो रोगी नहीं होना। नशा और विदेशी वस्तु का प्रयोग नहीं करना। साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट, कोई भी आप, लक्स, लाइफ बॉय, कोलगेट, पेप्सोडेंट, कोका कोला, पेप्सी, कोई भी
कॉम्प्लोन हॉर्लिक्स आदि खाते पीते हो तो ये कौन सी विदेशी कंपनियां हैं। तो आप कोई विदेशी कंपनी का सामान खरीदते हो तो देश का पैसा कहां जाता है, विदेश में। सब बच्चों को पता है देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए। तो आप सब संकल्प लेकर के जाएंगे, दोनों हाथ उठाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे। आप बोलेंगे देश को बचाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, जोर से स्वदेशी अपनाएंगे, देश को बचाना। और एक और काम करके ना, अभी तो आप में से कोई नशा नहीं करता ना, बच्चे तो नहीं करते, ये बड़े वाले पिताजी, जो पिता स्वरूप बुजुर्ग हैं वो, और जो अभी जवान हो चुके हैं, कोई तो नहीं, गुटखा तो नहीं खाता ना। पीछे से आवाज ही नहीं निकल रही। आज सब संकल्प लेकर के जाएंगे, भाई जो खाते थे वो बाबा जी की झोली में डाल देना, और जो नहीं खाते थे उनका तो खाने का मतलब ही नहीं। आज सभी एक साथ संकल्प ले लो हाथ उठा के, और जो हाथ नहीं उठाएगा इसका मतलब वो रामकृष्ण की औलाद नहीं, वो रावण की औलाद है। जो हाथ नहीं उठाएगा वो ऋषि पुत्र नहीं, वो राक्षस पुत्र होगा, वो भगवान की संतान नहीं, वो शैतान की औलाद होगा। सब हाथ उठाएंगे और संकल्प लेंगे, आज के बाद कोई भी बीड़ी सिगरेट शराब कोई नशे का सेवन, जोर से बोलेंगे नशे का सेवन, नशे का सेवन। बोलो भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके वंदे वंदे भारत माता की। अब आप भारत माता की सच्चे सपूत बनेंगे, नहीं तो गुटखा खा रहे हो। ऐसे बताओ, माता सीता गुटखा खाती थी, पार्वती दारू पीती थी, तो आज वाली भी माता गुटखा नहीं खाती और दारू नहीं पीती। तो क्या हनुमान जी पाउच खाते थे, कोको कोला पेप्सी पी करके टेक ऑफ किया और जाकर के श्रीलंका में जाके लैंडिंग किया था? हमारे पूर्वज कौन है? भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी, गौतम का, कपिल, जैमिनी ऋषि जी, ऋषि मुनि सब उनकी संतान है हम। तो भाई बहनों, आज संकल्प लेकर के जाएंगे, कोई भी किसी भी नशे का सेवन, ये ले लिया आपने, बस फिर अपना देश महान बनेगा। अंतिम बात, सब कहते हैं बाबा जी देश की सेवा करनी है, तो देश की सेवा करने के लिए योग करना, क्योंकि योग नहीं करोगे तो आप बीमार होगे, आपकी सेवा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देश की सेवा करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना है? योग करना है, ठीक है। दूसरा, स्वदेशी का प्रयोग करना है, विदेशी वस्तुओं का प्रयोग। तीसरी बात, देश आगे बढ़ता है जब बच्चे पढ़ते हैं, देश आगे बढ़ता है जब अध्यापक पढ़ाते हैं, देश आगे बढ़ता है जब व्यापारी कमाते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है, देश आगे बढ़ता है जब किसान खेत में मेहनत करता है। तो सब यहां गांव से कितने लोग आए हुए हैं? गांव वाले। फिर जाओगे कैसे आप लोग अपने गांव में? साइकिल से। ये बच्चे साइकिल मोटरसाइकिल से, तो ये बच्चे ज्यादा आए हुए हैं आस पड़ोस के गांव से, अच्छी बात है। तो श्रम से समृद्धि आती है, श्रम से क्या आती है? समृद्धि आती है। तो अपना कर्म ही धर्म है, वही राष्ट्र की सेवा है। तो किसान का कर्म क्या है? खेती करना। और बच्चों का कर्म क्या है? पढ़ाई करना। और अध्यापक का कर्म क्या है? पढ़ाना। और व्यापारी का कर्म क्या है? कमाई करना ईमानदारी से, जो जिसका काम है। पुलिस का अलग काम है, इंजीनियर का अलग काम है, डॉक्टर का अलग काम है। जो काम है उसको ईमानदारी से करेंगे तो देश तरक्की करेगा। आज संकल्प लेके जाएंगे, हम पूरी ईमानदारी से अपना काम करेंगे और भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनाएंगे। ये संकल्प आज लेकर के जाएंगे। बस वक्त बहुत हो चला है, आप सब भाई बहनों ने बहुत सेवा की है। अभी मेरे सामने एक प्रस्ताव आया है कि यहां पर अपने पतंजलि चिकित्सालय या आरोग्य केंद्र आयुर्वेद की सेवा का कोई केंद्र इधर तो खुलवा दिया जाए। तो भाई राकेश जी भी इधर आके गए, उन्होंने भी इस बारे में कहा। तो भाई विजय रस्तोगी जी जो पहले से भी बहुत सेवा कर रहे हैं, उनको
ये आयुर्वेद की सेवा यहाँ पर सौंप दी जाएगी और बहुत जल्दी ही आपके यहाँ पाली के अंदर यह सेवा शुरू कर दी जाएगी। मैं एक बार भाई श्री प्रदीप जी, अवस्थी प्रदीप मिश्रा जी, गिरीश जी, अतुल जी, आलोक, सजल, श्याम जी, प्रकाश जी, प्रशांत, राकेश, आलोक, मुकेश, रामकिशोर, सुखदेव, शोभित, सभी भाई और हमारे सभी दाता भाई विजय जी, कमलाकांत जी, सोनू जी, राम फेरे जी, मनीष जी, सब भाई नारायण जी, अजीत जी, वेद प्रकाश जी, भोले जी, अजय, रामू, सुनील, गिरीश, आलोक, वेद प्रकाश आदि सब ने मिलकर के आज का यह शानदार, ऐतिहासिक, यादगार और इतने घनघोर अंधेरे में इतने उत्साह के साथ आपने कार्यक्रम किया, हम इसको कभी नहीं भुला पाएंगे। एक बार सबको बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे पुलिस और प्रशासन के भाइयों ने जो सुंदर सहयोग किया है उनको भी अभिनंदन, और हमारे मीडिया के भाइयों को भी जिन्होंने इस कार्यक्रम को पूरा प्रश्रय दिया। आप सबके साथ यूं तो 5 मुलाकात करने का दिल है, आप मुझे हर रोज सुनते ही रहते हैं। हमें अपने आप को भी बनाना है, देश को भी बनाना है, खुद को भी बीमारियों से, बुराइयों से बचाना है और देश को भी बहुत आगे लेकर के जाना है। हमारे सारे सपने हमें अपने आंखों के सामने ही पूरे करने हैं। पाली गांव के लोगों को प्रेरणादायी उद्बोधन देने के पश्चात युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी चल दिए हरदोई जिले के ही प्रतापनगर स्थित बेनीगंज की ओर। रास्ते में हडायल के लोगों को आशीर्वाद देते हुए स्वामी जी भी पहुंचे बेनीगंज, जहां पहुंचने पर स्वामी जी का फूलों की वर्षा, फूल माला पहनाकर व तिलक लगाकर लोगों ने जोरदार स्वागत किया। तदुपरांत युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमें खुद को योग करके निरोग बनाना है तथा लोगों को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया। यदि हम रोग से मुक्त रहे और नशा से मुक्त रहे तो अपने आधी गरीबी तो ऐसे दूर होगी। आधा पैसा खर्च होता है दवाई में और आधा पैसा खर्च होता है बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, दारू आदि। एक आदमी ने हिसाब लगा के मेरे को दिया कि रोज का यदि 20 रुपए का आदमी बीड़ी, सिगरेट, शराब, दारू का खर्चा करे तो यदि वो 70 साल जीता है और 14-15 साल की उम्र में शुरू करता है तो करीब 1 करोड़ रुपए का खर्च हो जाता है। कितने का? 1 करोड़ रुपए। तो हर मदद करती रहे तो हर आदमी करोड़पति हो सकता है। ये करोड़पति होने का फ्री का फार्मूला दे दिया। एक तो योग करोगे, रोग और नशा से मुक्त रहोगे। दूसरी बात, अब देश सेवा करनी है तो क्या करें? देश सेवा करनी है तो जो आदमी जहां है वहीं काम करे तो देश तरक्की करता है। किसान खेत में काम करेगा तो देश तरक्की करेगा, अध्यापक पढ़ाएगा तो देश तरक्की करेगा, बच्चे पढ़ाएंगे तो देश का भविष्य बनेगा, देश तरक्की करेगा। तो जो जहां है वहां काम करे और कोई विदेशी वस्तु का प्रयोग मत करो। बेनीगंज वासियों को नशा मुक्ति का संकल्प दिला स्वामी जी पहुंचे सीतापुर जिले के नैमिषारण्य, जहां स्वामी जी के हाथों हनुमंत महाविद्यालय का भूमि पूजन हुआ। नैमिषारण्य की सभा स्थल पर स्वामी जी का लोगों ने फूलों की वर्षा व फूलों की माला पहनाकर ऐतिहासिक स्वागत किया तथा स्वामी जी ने पूज्य संत धर्मदेव जी महाराज का माल्यार्पण किया। साथ ही पूज्य संत धर्मदेव जी महाराज ने भी स्वामी जी को माल्यार्पण कर अपने आदर को प्रकट किया। तदुपरांत राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी पहुंचे सीतापुर जिले के ही मिश्रिक, जहां स्वामी जी का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद स्वामी जी ने अपने कर कमलों द्वारा महर्षि मिशन अस्पताल के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। सभा स्थल पर लोगों को स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा, जहाँ गौ माता की सेवा होती है वो स्थान की, जहाँ कोई विद्वान विद्या प्रदान करता है वो ज्ञान की स्थान।
हो जाता है और वो चर्चा देता भी है। इसलिए साधु को चर्चा देता भी उसको अरबी में और उर्दू में उसको बोलते हैं पैगंबर, जिसके भीतर भगवान के संदेश सीधे उतारने लगे। उतरते तो सबके भीतर ही है, जिनका हृदय इतना पवित्र हो गया है कि वो निर्देशों को पूरी स्पष्टता के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ स्वीकार कर सके, इसका जीवन बताता है। योग से, प्राणायाम से, ध्यान से, साधना से, तप से, समाधि, ये पूरा नैमिषारण्य में क्षेत्र है, ये तीर्थ भूमि। यहाँ कोट ऋषियों ने तप करके, साधना से इस स्थान को पुण्य कर दिया। और इस पुण्य तीर्थ भूमि पर आज भगवान के विधान के अनुसार आपसे मिलना हो रहा है। आप सब पुण्यात्माओं को श्रद्धामयी माता समान सब मातृशक्ति को और पिता समान सब बुजुर्गों को मेरे हृदय से बहुत बहुत मिश्रिक वासियों को प्रेरणादायी उद्बोधन देने के पश्चात स्वामी जी पहुंचे पिसावा, जहां स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा, और एक काम हम गड़बड़ कर लेते हैं, बीड़ी सिगरेट गुटखा खाने लग जाते हैं। ये बंद कर, ये दुआ कहां से ठीक है। तो आप सबके लिए भगवान से मंगल प्रार्थनाएं करते हुए, अपना देश बहुत महान है, बहुत बड़ा है, लेकिन इसको और बड़ा बनाने के लिए कुछ लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। और 5-10 सालों में हम ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जहाँ एक भी आदमी गरीब ना रहे, एक भी आदमी बेरोजगार ना रहे, और इस देश का जो धन लूटा है लाखों करोड़, 400 लाख करोड़, वो हिंदुस्तान को मिले, अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी दवाई हो, और ऐसा हिंदुस्तान बने कि हमारा भारत, यूके, यूएसए, कनाडा, उन देशों से भी कहीं आगे जाकर के खड़ा हो जाए। ऐसा सब मिलकर के प्रयास करेंगे। पिसावा वासियों को भ्रष्ट व्यवस्था से अवगत कर स्वामी जी चल दिए अगले पड़ाव की ओर। लेकिन रास्ते में पड़ने वाले मजिया गांव के लोगों ने स्वामी जी के काफिले को रोक फूलों की वर्षा कर आशीर्वाद प्राप्त किया। माजिया गांव के लोगों को आशीर्वाद दे स्वामी जी चल दिए अगले पड़ाव की ओर। लेकिन हरदोई जिले के पिहानी गांव के लोगों ने स्वामी जी के काफिले को रोक आशीष वचन प्राप्त किए। दो देशों के लिए पूरे हिंदुस्तान के गाँव कोई भी आदमी कुछ काम करता है, उसके पीछे कोई मकसद होता है। देखो सरकार हमारे लिए क्या करेगी आगे किया, हम यदि नशा बंद कर दें, हम यदि रोगी ना हो और नशा ना करें, तो हमारी दशा आधी तो ठीक हुई। लोग सब योगाभ्यास करने की आदत डालो, रोग से, नशा से, बुराई से मुक्त। देखो एक अच्छी आदत डाल लो, सारी बुरी आदत खत्म हो जाती है योग करने की। और एक बुरी आदत डाल लो, सारी जीवन में से अच्छा ही। एक तो 400 लाख करोड़ रुपए भी हिंदुस्तान का मिलेगा, ये भ्रष्टाचार भी मिलेगा, और ये गरीबी, भूख, अभाव, ये तनाव रहेगी, सामाजिक विषमताएं और इसमें समाज नर्क बनता जा रहा है। इसको बाहर निकालना। आज हम लोग दूसरे मुल्कों को देखते हैं, अपने को लगता है कि हमारा भारत का भी उत्थान होगा, इसलिए जोश इस दिल में अपने वतन के लिए पीड़ा। तो बस अंतिम बात कहता हुआ, सब अपने अपने काम, कर्म को धर्म जहाँ है वहाँ अच्छे से जी, और
स्वदेशी वस्तुओं का ये भी बहुत जरूरी है। चीन, अमेरिका, इन सब की वस्तुएं अपने देश के अंदर बहुत बढ़ रही है और देश का पैसा देश में रहने चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए। और जब विदेशी वस्तु खरीदते हैं तो देश का पैसा कहाँ चला जाता है? साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, लॉक्स, लाइफबॉय, डॉव, सनसिल्क, क्लिनिक प्लस, ये सब जो उपयोग करते हैं, कोलगेट, पेप्सोडेंट यूज करते हैं। स्वदेशी इसमें वस्तुओं का प्रयोग ये बहुत हमने जब बिहाने में देखा कि आप सबने बहुत श्रद्धा के साथ ये व्यवस्था की है। मैं आप सबकी गुरु निष्ठा को, राष्ट्र निष्ठा को प्रणाम करता हूँ। भारत माता की सब प्रकार से खुशियां। बिहानी वासियों को आशीर्वचन दे स्वामी जी चल दिए अगले पड़ाव की ओर। भारत स्वाभिमान का अगला पड़ाव था हरदोई जिले का शाहाबाद, जहां पहुंचने पर स्वामी जी का तिलक कर लोगों ने आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत जननायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, आप लोगों का उत्साह देखकर, आप लोगों की भीतर की आस्था और विश्वास को देखकर के मुझे लग रहा है पूरा हिंदुस्तान आज चला गया। और एक बहुत बड़ी क्रांति की आगाज, एक बहुत बड़े परिवर्तन की आहट मैं महसूस कर रहा हूं पूरे भारत में। यदि मैं अपने सामने आपको देखता हूं और जब मैं हिंदुस्तान के गांव, गरीब, मजदूर, किसान से लेकर के और ऊंचे गांव में बैठे लोगों को देखता हूं तो 99% लोगों को अलग अलग समस्याओं से ग्रस्त देखता हूं। एक प्रतिशत अपने हिंदुस्तान में सुखी लोग, 100 में से एक, और वो भी भौतिक सुविधाएं हैं उसके पास। चारित्रिक दृष्टि से तो हमारे मुझे आचार्य स्वदेश जी कहानी सुना रहे थे। बोले भाई साहब आप दारू जरूर पीते हैं, गुटखा मसाला भी खा रहे थे, मौका लग जाए मुर्गा भी करते थे, लेकिन धर्म भ्रष्ट नहीं है। आप बताओ यहाँ धर्म का क्या? मुर्गा खा लेते हैं, बकरा खा लेते हैं, दारू भी पी लेते हैं, अंडा भी खा लेते हैं, लेकिन धर्म भ्रष्ट नहीं है। चरित्र का बंद हो रहा है। मैं लोग की बात आपसे कहना चाहता हूं, अपना चरित्र अपने को बचा के रखना, अपने घर के बच्चों को, अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत, अपनी खुद की इज्जत, अपने आप को इस रूप में बचा के रखना है। चाहे हमको दौलत मिले या ना मिले, हमें करोड़ों रूप में मिले या ना मिले, अपने चरित्र को हमें किसी भी कीमत पर नष्ट नहीं होने देना है। ये तो एक बात है चरित्र की। दूसरी बात, माना कि आर्थिक स्थिति देश की अच्छी, वैसे दुनिया की ठीक, पूरी दुनिया आर्थिक तरह से, आर्थिक युद्ध से, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है इकोनॉमिक वॉर, करेंसी वॉर के रूप में। देखो एक आदमी झोपड़ी में रहता है, वो उधार दे रहा, तो रोज ये दृश्य देखता हूं अपने आसपास। और मैं भी किसी गांव से आया हूं, मेरे को राजा महाराजा के गांव में रहता है। एक आदमी झोपड़ी में रहता है, उसको कोई बीमारी नहीं, हार्ट की बीमारी है, टीबी की बीमारी है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, गैस है, बवासीर है, कोई बीमारी नहीं, बीपी है, शुगर। एक आदमी झोपड़ी में रहता है, उसको कोई बीमारी नहीं है, खाने को 2 वक्त की रोटी उसको मिल जाती है और सबका चाल चलन चरित्र अच्छा है। और दूसरा आदमी उसके बगल में झोपड़ी में रहता है, उसको टीबी हो रही है, कैंसर हो रखा है, बच्चों को कपड़े पहनने के लिए नहीं है, खाने के लिए कोई दाने नहीं है। क्यों? क्योंकि तो हमारी गरीबी का आधा कारण हमारी हुई आती है।
उसका 1 करोड़ रुपए खर्च होगा। इसमें 20 लीटर शराब में कितना गई? 1 करोड़। खाने पीने रुपए गई। आजकल तो मोटे मोटे कितने रुपए के आते हैं? तो और कितने खाने जाते हैं? 5 रुपए के 2 आते हैं। और दिन भर में कितना खा लेता होगा? 10-20। तो 20 रुपए का खर्चा तो ज्यादा नहीं बताया। 20 रुपए का भी रोज यदि गुटखा खाया जाए, क्योंकि यहाँ हाथ से मुंह में गुटखा खा रहे और जब मैं सामने से गुजरता हूँ तब मुंह में गुटखा है। घर के में छत्ता भी होता है। मुंह में गुटखा भर रखा। ये आप लोग नहीं खाते बड़े शाहबाद वाले खाते हो तो बाबा जी झोले में डाल दो। जो नहीं खा रहे थे उन्हें तो तारीफ हो जाती। जो खा रहे हैं वो बताओ। बोलो पानी पियो, थोड़ा सामान है तो थोड़ा मैं एक्सरसाइज बताता हूँ, प्राणायाम कर लो, सुबह उठ करके योग करने की आदत डाल लो, आपकी सारी बुरी आदतें बंद हो जाएंगी। मुझे ब्लड प्रेशर क्यों नहीं है? मुझे शुगर क्यों नहीं है? योग करता हूँ। मैं मोटा क्यों नहीं हूँ? क्या मुझे खाने को नहीं मिलता? खाते पीते हमें जितनी मोटे हो जाते हैं। जिसको थोड़ी सी समस्या हो जाए, बच्चे कहीं में ना रहे, पति पत्नी की कहानी हो जाए, सास बहू की कहानी हो जाए, सभी को ब्लड प्रेशर होगा। किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को शुगर, किसी को मोटापा, किसी को गैस, किसी को कफ, किसी को आंखों का चश्मा, किसी की बीमारी, जोड़ों कबड्डी का मैदान तैयार हो गया। जिम्मेदारी होगी। अरे तुम्हारे ऊपर नहीं तो 10 लोगों की जिम्मेदारी होगी। हमें जिम्मेदारी दी कि हम 121 करोड़ लोगों को स्वस्थ बनाएंगे, समृद्ध बनाएंगे, संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे। हम कोई कैसे जिम्मेदार है? जिम्मेदारी से बीमारी नहीं आती, कमजोरी से बीमारी। योगाभ्यास करो, भगवान करो, चरित्रवान करो। भाई बहनों, बात को पूरी करूंगा क्योंकि अभी तो आगे हमारी पानी में नाव ऐसे मैं देखते गाँव में चला के मैं गाँव को गाना में एक पीछे था, वहां बोला श्रीनगर में पहुंच गए। ओह लेकिन लू चल रही थी, मैंने कहा बहुत ठंडी हवा जा रही। तो अभी तो एक राजस्थान में भी पिला ली। भाई बहनों, पानी तो वहां मैंने सुबह सुनने का पानी में मार गया, कई बार सामने हो जाता है। बात एक मैंने कहा अच्छी आदत डालो, एक अच्छी आदत डालने से सारी बुरी आदत खत्म। देखो उठना अच्छी आदत है, कम खाना अच्छी आदत है, गुस्सा न करना अच्छी आदत है, नाराज न होना अच्छी आदत है, मेहनत करना अच्छी आदत है। और बुरी आदत है देर से उठना, ज्यादा खाना, बेकार की चीजें खाना, देर से सोना, गुस्सा करना, काम नहीं करना, बस आंखें होके बैठ जाना, राम नाम सपना बना पड़ाए वाला अपना बाकी दुनिया भूल जाता। भगवान सब कोई भगवान ने जन्म दिया है, को चुका नहीं देता है। ऐसे ऐसे लोग करोगे तो सारी आदतें अच्छी हो जाएंगी। एक दूसरी बात आप सब एक बात बोले बाबा हमको भी देश की सेवा करनी